जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस पावन और महत्वपूर्ण अध्याय में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर सुहागन महिला के मन में नागपंचमी के पर्व को लेकर एक गहरा भय और साथ ही एक अटूट विश्वास दोनों को जन्म देता है। क्या आप जानती हैं कि जिस नागपंचमी व्रत को आप अपने पति की दीर्घायु और संतान सुख के लिए पूर्ण श्रद्धा से करती हैं, उसमें की गई कुछ छोटी सी असावधानी आपके घर की समृद्धि को क्षण भर में निर्धनता में बदल सकती हैं। जी हाँ, यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों और लोक मान्यताओं में वर्णित एक ऐसा सत्य है जिसे अनदेखा करने का परिणाम कई परिवारों ने भुगता है। आज हम उन्हीं 5 ऐसी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो भूलकर भी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार माताओं और बहनों, हूँ आपकी धार्मिक मार्गदर्शिका और आज हमारे बीच उपस्थित हैं वेदों और पुराणों के ज्ञाता आचार्य पंडित रामेश्वर शास्त्री जी, जिन्होंने पिछले 40 वर्षों से नागपंचमी व्रत विधि और उसके निषेधों पर गहन शोध किया है और हजारों महिलाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान किया है। आज के इस विशेष प्रसारण में आप सीखेंगी कि नागपंचमी के दिन किन 5 क्रियाओं से पूर्णतः बचना है ताकि आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास न हो। हम जानेंगे इन नियमों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क, समझेंगे एक वास्तविक घटना जिसने एक परिवार की दशा बदल दी और प्राप्त करेंगे एक सरल ढांचा जिससे आप बिना किसी भय के इस व्रत का पूर्ण फल पा सकें। सबसे पहले हमें इस मूल अवधारणा को समझना होगा कि नागपंचमी केवल सांपों की पूजा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी की ऊर्जा और जल तत्व के संतुलन का पर्व है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष इसलिए है क्योंकि नाग देवता को कुंडलिनी शक्ति और प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जब एक विवाहित महिला इस व्रत को करती है तो वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी वंश परंपरा की रक्षा के लिए एक ऊर्जावान आवरण बना रही होती है। लेकिन यह आवरण तभी अटूट रहता है जब अनुशासन पूर्ण हो। यदि इसमें दरार आ जाए तो वही ऊर्जा जो पोषण करनी थी वह विनाशकारी बन जाती है। यहीं पर उन 5 गलतियों का प्रवेश होता है जिनका उल्लेख हम आज विस्तार से करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि आखिर क्यों केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को करने या न करने से घर में कंगाली आती है? क्या ईश्वर इतने दयालु नहीं है कि वे भक्त की भूल को क्षमा कर दें? इसका उत्तर दंड और पुरस्कार की सांसारिक परिभाषा में नहीं, बल्कि ऊर्जा के सूक्ष्म विज्ञान में छिपा है। देखिए माताएं, नागपंचमी का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की एक ऐसी स्थिति होती है जब पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और सर्पिल ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन किया गया पुण्य कार्य 1000 गुना फल देता है। ठीक उसी प्रकार इस दिन की गई असावधानी भी 1000 गुना तीव्रता से प्रतिफलित होती है। यह ईश्वर का क्रोध नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे अग्नि में हाथ डालने पर जलना निश्चित है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी शुद्ध क्यों न हो। व्रत के दौरान सुहागन स्त्री का शरीर और मन एक एंटीना की भांति कार्य करता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। यदि उस एंटीना विकृत होकर नकारात्मक कंपन पैदा करती है जो धन और समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक वास्तविक घटना सुनाता हूं जो राजस्थान के एक समृद्ध व्यापारी परिवार की है। यह घटना सन 2022 की है। उस परिवार की मुख्य महिला, जिसे हम सम्मान से बड़ी माता कहते थे, अत्यंत धार्मिक और नियमनिष्ठ थी। उन्होंने दशकों तक नागपंचमी व्रत किया था और उनका घर हमेशा लक्ष्मी से परिपूर्ण रहता था। लेकिन उस विशेष वर्ष उनके घर में नवीकरण कार्य चल रहा था। नागपंचमी के दिन प्रातः काल पूजा तो विधि पूर्वक हुई, लेकिन दोपहर के समय घर की एक युवा सुहागन सदस्य ने अनजाने में घर के पिछले भाग में जहां पुराना कुआं स्थित था वहां की खुदाई करवाई और मिट्टी खोदी गई। उसे लगा कि पूजा तो हो चुकी है, अब सामान्य कार्य में क्या हानि है। इसके अलावा उस दिन शाम को उसने लोहे की कढ़ाई में दूध गर्म किया और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उस दिन सुई धागे का उपयोग किया था। परिणाम यह हुआ कि अगले 6 महीनों में उस परिवार के व्यवसाय में अप्रत्याशित हानि हुई। घर में कलह शुरू हो गई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगीं और जो धन संचय था वह चिकित्सा और मुकदमेबाजी में समाप्त होने लगा। जब वे आचार्य शास्त्री जी के पास आए और उन्हें पूरी घटना बताई गई तो शास्त्री जी ने तुरंत पहचान लिया कि नागपंचमी के दिन मिट्टी खोदना और लोहे का उपयोग करना ही इस विपत्ति का मूल कारण था। बाद में प्रायश्चित विधि और विशेष शांति पाठ के बाद ही उनकी स्थिति में सुधार आया। घटना हमें चेतावनी देती है कि अज्ञानता भी उतनी ही हानिकारक है जितना जानबूझकर किया गया अपराध। अब हम उन 5 गलतियों का क्षणबद्ध विवरण और विश्लेषण करते हैं जिनसे हर सुहागन को बचना है। पहली गलती है नागपंचमी के दिन मिट्टी खोदना। यह सबसे गंभीर निषेध है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन पृथ्वी माता और नाग देवता दोनों ही विश्राम की मुद्रा में होते हैं। मिट्टी खोदने का अर्थ है उस पवित्र शरीर को घायल करना जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि अवचेतन मन में अपराधबोध और असुरक्षा की भावना बैठ जाती है। जब आप जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उसी के आवास को क्षति पहुंचाते हैं तो आपके मन की श्रद्धा और कर्म में विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ है कि इस दिन घर में कोई भी निर्माण कार्य, खुदाई या बागवानी जिसमें मिट्टी है पूर्णतः वर्जित है। यदि आप फ्लैट में रहती हैं तो भी गमलों की मिट्टी बदलना या पौधों को उखाड़ना इसमें शामिल है। दूसरी गलती है लोहे या धातु की वस्तुओं का उपयोग।
विशेषकर खाना पकाने या सिलाई करने में। नागपंचमी के दिन लोहे को राहु और शनि का कारक माना जाता है, जो नाग देवता के सौम्य स्वरूप के विरुद्ध है। लोहे की कड़ाही में भोजन बनाना या सुई धागे से सिलाई करना इस दिन वर्जित है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि इस दिन वातावरण में विशिष्ट चुंबकीय तरंगें होती हैं और लोहा एक चुंबकीय धातु है जो इन तरंगों को विकृत कर सकती है। जब आप लोहे के बर्तन में भोग बनाते हैं तो उस भोजन की ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वह प्रसाद के रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। सिलाई करने के संदर्भ में सुई का चुभना नाग देवता को चुभने के समान माना जाता है। इसलिए इस दिन भोजन मिट्टी के चूल्हे या पीतल तांबे के बर्तनों में ही बनाना चाहिए और सिलाई का कार्य अगले दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए। तीसरी गलती है तेल या साबुन से स्नान करना और बाल धोना। सुहागन महिलाओं के लिए यह नियम अत्यंत कठिन लग सकता है क्योंकि स्वच्छता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन नागपंचमी के दिन तेल और साबुन का उपयोग नाग देवता के शरीर पर लेप किए जाने वाले चंदन और हल्दी के प्रतिकूल माना जाता है। तेल और रासायनिक साबुन जल तत्व को दूषित करते हैं और नाग देवता जल तत्व के अधिष्ठाता हैं। इस दिन स्नान केवल शुद्ध जल और यदि आवश्यक हो तो बेसन या हर्बल उबटन से करना चाहिए। बाल धोने से भी बचना चाहिए क्योंकि बालों को नाग देवता की जटाओं का प्रतीक माना जाता है। इस नियम के पीछे की मनोवैज्ञानिक समझ यह है कि व्रत में शारीरिक कष्ट या संयम ही तपस्या है। जब आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे एक विशेष अनुष्ठान के रूप में पंजीकृत करता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। यदि आप सामान्य दिनों की तरह तेल साबुन लगाकर स्नान करेंगी तो व्रत का विशेष अनुशासन भंग होगा और मन व्रत की गंभीरता को ग्रहण नहीं कर पाएगा। चौथी गलती है काले रंग के वस्त्र पहनना या काले फूलों का उपयोग करना। नागपंचमी शुक्ल पक्ष का पर्व है और यह शुद्धता, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। काला रंग तमस और अज्ञान का प्रतीक है जो इस दिन की सात्विक ऊर्जा को सोख लेता है। सुहागन महिलाओं को इस दिन पहनना चाहिए जो सौभाग्य और समृद्धि के रंग हैं। काले वस्त्र पहनने से न केवल बाहरी वातावरण में नकारात्मक संकेत जाता है बल्कि स्वयं के मन में भी भारीपन और अवसाद की भावना उत्पन्न होती है। रंगों का हमारे मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव होता है। उत्सव के दिन काला रंग पहनना अवचेतन मन में दुख या अशुभता का बीज बोता है जो बाद में घर के माहौल में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए वस्त्रों के चुनाव में विशेष सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि आपके पहनावे में कहीं भी काला रंग न हो। पांचवी और अंतिम गलती है किसी भी प्रकार का झूठ बोलना, कटु वचन कहना या मन में द्वेष रखना। यह सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली गलती है। नाग देवता सत्य और न्याय के साक्षी हैं। व्रत के दिन बोला गया झूठ या कटु वचन व्रत को निष्फल कर देता है। सुहागन महिला का मुख इस दिन वाणी की देवी सरस्वती का मंदिर माना जाता है। यदि उस मुख से अपशब्द निकलते हैं तो वह घर की लक्ष्मी को अपमानित करने के समान है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्रत का उद्देश्य मन की शुद्धि है। यदि शरीर व्रत कर रहा है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या कपट है तो वह व्रत केवल दिखावा है। ऐसे व्रत से पुण्य नहीं बल्कि पाप का संचय होता है। घर में कंगाली केवल धन की कमी नहीं होती बल्कि प्रेम, शांति और सद्भाव की कमी भी कंगाली है और यह कंगाली वाणी और विचारों की अशुद्धि से ही आती है। इसलिए इस दिन मौन रहना या केवल मधुर और सत्यवचन बोलना अनिवार्य है। इन 5 गलतियों को समझने के बाद अब हम एक सादृश्य के माध्यम से इसे और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण का संचालन कर रही हैं। यह उपकरण आपके घर की समृद्धि का जनरेटर है। नागपंचमी का व्रत उस उपकरण को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। ये 5 गलतियां उस उपकरण में डाले गए खराब पुर्जे या गलत वोल्टेज के समान हैं। यदि आप सही प्रक्रिया अपनाती हैं तो उपकरण असीमित ऊर्जा देगा, लेकिन यदि आप गलत पुर्जा डालती हैं तो उपकरण न केवल काम करना बंद कर देगा बल्कि शॉर्ट सर्किट होकर पूरे सिस्टम को जला भी सकता है। घर में वाली कंगाली उसी शॉर्ट सर्किट का परिणाम है। इसलिए इन नियमों को बोझ न समझे बल्कि सुरक्षा गाइडलाइन समझे। अब कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं। हमारे धर्मग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में नागपंचमी को लेकर सैकड़ों श्लोक और निर्देश हैं। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो स्त्री इस दिन मिट्टी खोदती है उसके कुल में 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता रहती है। यह 7 पीढ़ियों का उल्लेख केवल एक संख्या नहीं बल्कि ऊर्जा के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाता है। आधुनिक ज्योतिषीय विश्लेषण बताते हैं कि नागपंचमी के दिन चंद्रमा और राहु की स्थिति अत्यंत संवेदनशील होती है। इस दिन किए गए कर्मों का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक तीव्र होता है। भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षणों में यह देखा गया है कि जिन परिवारों में नागपंचमी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है वहां पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट की दर उन परिवारों की तुलना में काफी कम है जो इन नियमों को अनदेखा करते हैं। यह आंकड़े अंधविश्वास नहीं बल्कि सदियों के सामूहिक अनुभव का निचोड़ है। इस पूरे विषय में मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना अत्यंत आवश्यक है। भय, लालच और भावना ये 3 तत्व व्रत को संचालित करते हैं। भय इस बात का है कि कहीं गलती न हो जाए, लालच इस बात का है कि घर में सुख समृद्धि आए और भावना है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। जब हम इन 5 गलतियों की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाना है।
अत्यधिक भय मन को संकुचित कर देता है और व्रत में आनंद नहीं रह जाता। वहीं अत्यधिक लालच व्रत को व्यापार बना देता है। सही मनोवैज्ञानिक संतुलन है श्रद्धा युक्त सावधानी, आपको डरना नहीं है, बस सजग रहना है। जब आप सजग होती हैं तो आपका मन शांत रहता है और शांत मन ही ईश्वरीय ऊर्जा का सही पात्र है। भावनात्मक रूप से यह व्रत आपको अपनी संस्कृति और पूर्वजों से जोड़ता है। जब आप इन नियमों का पालन करती हैं तो आप अनजाने में अपनी दादी और नानी की उसी श्रृंखला का सा हिस्सा बन जाती हैं जिन्होंने सदियों से इस परंपरा को जीत रखा है। यह भावनात्मक जुड़ाव ही वास्तविक समृद्धि है। अब कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में उठ सकते हैं और जिनका उत्तर देना आवश्यक है। क्या यदि अनजाने में गलती हो जाए तो सब समाप्त हो गया? क्या आधुनिक जीवन में इन सभी नियमों का पालन संभव है? क्या केवल बाहरी नियमों से ही काम चलेगा या आंतरिक भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन प्रश्नों के उत्तर में ही वास्तविक ज्ञान छिपा है। यदि अनजाने में गलती हो जाए तो ईश्वर दयालु है। प्रायश्चित और क्षमा प्रार्थना से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर लापरवाही करना और फिर क्षमा मांगना यह छल है। आधुनिक जीवन में नियमों का पालन कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। आप अपनी स्पंद सुविधानुसार समय निकाल सकती हैं। और हाँ, आंतरिक भाव सर्वोपरि है, लेकिन बाहरी नियम उस भाव को व्यक्त करने और स्थिर रखने का माध्यम है। बिना माध्यम के भाव बिखर जाता है, इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। इन 5 गलतियों की गहन व्याख्या करने के बाद अब हम एक व्यावहारिक समाधान और ढांचे की ओर बढ़ते हैं जिसे आप आसानी से अपना सकती हैं। इसे हम पंचसूत्री सुरक्षा कवच कह सकते हैं। सूत्र 1, पूर्व तैयारी। नागपंचमी से एक दिन पहले ही घर सफाई कर लें। मिट्टी खोदने या निर्माण कार्य को पहले ही पूरा कर लें या बाद के लिए टाल दें। लोहे के बर्तनों को अलग रख दें और मिट्टी या पीतल के बर्तन निकाल लें। वस्त्रों का चुनाव पहले ही कर लें ताकि सुबह की जल्दबाजी में काले रंग का वस्त्र न चुन लिया जाए। सूत्र 2, प्रातःकाल का संकल्प। स्नान के बाद शुद्ध जल हाथ में लेकर मन में संकल्प लें कि आज मैं पूर्ण श्रद्धा और सावधानी से व्रत करूंगी और इन 5 निषेधों का पालन करूंगी। यह संकल्प आपके अवचेतन मन को सजग कर देगा। सूत्र 3, वैकल्पिक व्यवस्था। यदि आपको खाना बनाना है तो पीतल या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। यदि स्नान करना है तो बेसन या हर्बल पाउडर का उपयोग करें। यदि सिलाई का काम जरूरी है तो उसे अगले दिन के लिए सूचीबद्ध कर लें। विकल्प होने पर नियम तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। सूत्र 4, वाणी और मन का नियंत्रण। पूरे दिन मौन रहने का प्रयास करें या केवल आवश्यक और मधुर वचन बोलें। यदि मन में क्रोध या नकारात्मक विचार आए तो तुरंत नाग देवता के मंत्र का जाप करें या गहरी सांस लें। मन को बार बार व्रत के उद्देश्य की ओर मोड़े। सूत्र 5, शाम की समीक्षा और क्षमा प्रार्थना। दिन के अंत में पूजा करते समय मन में समीक्षा करें। यदि अनजाने में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा मांगे और यदि सफलतापूर्वक व्रत संपन्न हुआ हो तो ईश्वर का धन्यवाद करें। यह समीक्षा अगले वर्ष के लिए आपको और अधिक सजग बनाएगी। अब हम इस विषय को एक बड़े परिदृश्य में देखते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत व्रत नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की पारिस्थितिक और सामाजिक समझ का प्रतीक है। हमारी प्राचीन व्यवस्था में त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण के उपकरण थे। नागपंचमी के दिन मिट्टी न खोदने का नियम वर्षा ऋतु में मिट्टी के कटाव को रोकने और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए था। लोहे का उपयोग न करने का नियम धातुओं के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने का संकेत था। तेल और साबुन का त्याग जल प्रदूषण को रोकने का प्राचीन तरीका था। आज जब हम इन नियमों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज करते हैं तो हम उस प्राचीन ज्ञान को खो देते हैं जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सिखाता था। घर में आने वाली कंगाली केवल आर्थिक नहीं बल्कि पारिस्थितिक और सांस्कृतिक कंगाली भी है। जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो प्रकृति हमें पोषित करना बंद कर देती है। इसलिए इस व्रत को केवल धार्मिक कर्मकांड न समझे, बल्कि इसे प्रकृति और संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में देखें। भविष्य की ओर देखें तो हमें इन परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में कैसे जीवित रखना है। यह सोचना होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां तार्किक हैं, वे बिना कारण के नियमों का पालन नहीं करेंगी। इसलिए हमें इन नियमों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना और समझाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बेटियां इन व्रतों को बोझ के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति और पहचान के रूप में देखें। भविष्य में हो सकता है कि हमारे पास मिट्टी के चूल्हे न हों, लेकिन हम स्टेनलेस स्टील के बजाय कांच या सिरेमिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास समय की कमी हो, लेकिन हम गुणवत्ता और एकाग्रता से थोड़े समय में भी व्रत कर सकते हैं। परंपरा स्थिर नहीं, यह वह प्रवाहमान है, लेकिन उसका सार तत्व वही रहना चाहिए जो हमें ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करता है। अगला कदम यह है कि आप इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपनी बेटियों, बहुओं और सहेलियों तक पहुंचाएं। जब एक महिला सजग होती है तो एक परिवार सुरक्षित होता है, और जब हजारों महिलाएं सजग होती हैं तो पूरी सभ्यता सुरक्षित होती है। अब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव वाझा करना चाहूंगा। मेरी माँ ने जीवन भर नागपंचमी व्रत किया। मैंने बचपन में देखा कि कैसे वे इस दिन की तैयारी में जुट जाती थीं। उनके लिए यह केवल पुआ नहीं बल्कि एक उत्सव था। उन्होंने कभी हमें डराकर नियम नहीं सिखाए, बल्कि प्रेम और कहानियों के माध्यम से सिखाया। मैंने देखा कि जब वे व्रत
करती थीं तो उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता था। घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि हमारे घर की जो समृद्धि और शांति थी वह केवल पिता की कमाई से नहीं, बल्कि माँ के इस व्रत की ऊर्जा से भी थी। उन्होंने कभी इन नियमों को बोझ नहीं समझा। उनके लिए ये ईश्वर से संवाद का माध्यम था। आज जब मैं महिलाओं को इन नियमों को लेकर भयभीत देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ की वह शांत मुस्कान याद आती है। वह शांति ही वास्तविक लक्ष्य है। नियम केवल उस शांति तक पहुंचने का मार्ग है। यदि नियम भय पैदा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम मार्ग को ही लक्ष्य समझने की भूल कर रहे हैं। इस पूरे विमर्श से हमें जो जीवन की सीख मिलती है वह यह है कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है। जब हम प्रकृति और ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि हम भय और अभाव से मुक्त होते हैं। कंगाली केवल धन की कमी नहीं है। जब ज्ञान और श्रद्धा का संगम होता है तो घर में लक्ष्मी का वास स्वतः होता है। सुहागन स्त्री घर की ऊर्जा की संरक्षिका है। उसकी सजगता ही घर की सुरक्षा है। इसलिए इन 5 गलतियों से बचना कोई प्रतिबंध नहीं, बल्कि आपकी शक्ति का प्रमाण है। यह आपके इस तथ्य का स्वीकार है कि आप अपने घर की भाग्य विधाता हैं। ईश्वर ने आपको यह शक्ति दी है और इन नियमों के माध्यम से आप उस शक्ति का सही उपयोग करती हैं। अंत में मैं भावनात्मक रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि माताएं और बहनों, आप अकेली नहीं हैं। सदियों से करोड़ों महिलाओं ने इसी मार्ग पर चलकर अपने परिवारों को रोशन किया है। आप उसी महान परंपरा की कड़ी हैं। यदि कभी भूल हो जाए तो निराश न हो। ईश्वर माता के समान है। वे आपकी भूलों को सुधारने का अवसर देते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी नीयत शुद्ध हो और आप सीखने को तत्पर रहें। आपका व्रत, आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम ही आपके घर की सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी भी बाहरी नियम से बढ़कर आपका आंतरिक विश्वास महत्वपूर्ण है। जब आप विश्वास और सावधानी के साथ इस व्रत को करेंगी तो निश्चित रूप से आपके घर में कभी कंगाली नहीं आएगी। आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही हमारी कामना है। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा। यदि इस प्रसारण ने आपके मन में थोड़ी सी भी स्पष्टता और शांति लाई है तो कृपया इस चैनल को सदस्यता लें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों पर नियमित रूप से आप तक पहुंच सकें। नीचे टिप्पणी में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और बताएं कि इन 5 गलतियों में से किस नियम का पालन करना आपके लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। आपके अनुभव अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपनी बहनों, बेटियों और सहेलियों के साथ अवश्य साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य साझा करने से गुणित होता है। आइए मिलकर इस पवित्र परंपरा को जीवित रखें और अपने घरों को समृद्धि के प्रकाश से भरें। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।